अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निशान है और आज हम शुरू करते हैं लेसन वन ऑफ इकोनॉमिक्स लेवल टू ग्रेड वन विच इज दी सेक्शन वन दी बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इस सेक्शन के फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे दी नेचर ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जिसके ऊपर जो दी स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स है वो बेस है वो होती क्या है। तो जो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करने से पहले हम नीड्स और वांट्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो समझ लेते हैं। नीड्स, द बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स नीडेड इन ऑर्डर टू लिव अ लाइफ। जो भी इंसान को बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं एक ज़िंदगी जीने के लिए, इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में ज़िंदगी जीने के लिए, तो वो नीड्स कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल शेल्टर हो गया, बेसिक शेल्टर, बेसिक फूड, वाटर, क्लोथ, ये सब जो है वो इंसान की नीड्स में आता है। और और अब आते हैं वांट्स में। वांट्स है द डिजायर ऑफ पोजेशंस दैट गो बियॉन्ड बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स क्या होती हैं कि इंसान के पास बेसिक शेल्टर हो उसे एक्सट्रीम वेदर से प्रोटेक्ट करने के लिए, हम बेसिक क्लोथ जो से जो से वेदर है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, और बेसिक फूड और वाटर। लेकिन जो वांट्स होती हैं वो उससे बियॉन्ड जाती हैं। जब भी इंसान का दिल उससे ज़्यादा चाहता है या ऐसी चीज़ों को चाहता है जिसकी उसे नीड ना हो, जिसकी उसे ज़रूरत ना हो, तो वो वांट्स में आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर जो बेसिक क्लोथिंग होगी जिससे हमारी जो बॉडी है वो कवर हो जाए, वो हमारी नीड होगी। लेकिन हमारी वांट क्या होगी कि हमारे पास किसी ब्रांड की क्लोथिंग हो, हमारे पास ऐसी क्लोथिंग हो जो हमें कंफर्टेबल फील फील करे, ये सब। अब हमने जो नीड्स और वांट्स का कॉन्सेप्ट है वो हमने समझ लिया। अब बात आते हैं स्कार्सिटी में। इट इज द प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल टू मीट द अनलिमिटेड वांट। स्कार्सिटी ये होती है कि जो तमाम दुनिया में लोग हैं, जो उनकी वांट्स हैं, जो उनकी चाहत है, वो उनकी ख्वाहिशात हैं, वो अनलिमिटेड है। वो बढ़ती 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 जाएंगी। जैसे हर किसी की ख्वाहिश होगी कि उसके पास अच्छी गाड़ी हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी के पास अभी गाड़ी नहीं है, उसके पास गाड़ी आ जाए, फॉर एग्जाम्पल उसके पास मैदान आ जाए, तो वो कुछ देर के लिए तो उस पर कॉन्टेंट रहेगा, लेकिन फिर बाद में जो उसकी चाहत होगी, जो उसकी वांट होगी, वो ये होगी कि मेरे पास मैदान से भी अच्छी गाड़ी है, मेरे पास जो ऑल्टो है वो आए। फिर जब उसे हम ऑल्टो देंगे तो फिर जो जो उसकी ख्वाहिश है वो आगे की गाड़ी की होगी कि मेरे पास इससे भी अच्छी जो गाड़ी का मॉडल है, वेरिएंट है, वो आए। तो जो इंसान की वांट्स है वो अनलिमिटेड है, वो ना खत्म होने वाली है। और प्रॉब्लम ये है कि जो दुनिया में रिसोर्सेज हैं वो हैं लिमिटेड। जैसे जो जो दुनिया में हमारे पास ऑयल की, फॉसिल फ्यूल्स की रिजर्व हैं, वो भी लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड नहीं है। तो हर किसी के पास, किसी की इस दुनिया में यह ख्वाहिश होगी कि उसके पास हर वक्त फ्री तेल मौजूद रहे। लेकिन चूंकि हमारे पास जो ऑयल की या फॉसिल फ्यूल की जो रिजर्व हैं वो लिमिटेड है, तो इस वजह से जो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है वो स्कार्सिटी की आती है। यानी जो लोगों की वांट्स हैं उसको पूरा करने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, वो कम है, वो महदूद है, वो फाइनाइट है। और जो स्कार्सिटी का कॉन्सेप्ट है इसी पे बेस है द होल स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। एक जो इकोनॉमिक्स है वो इसी स्टडी को कहते हैं कि हम कैसे जो स्कार्सिटी है उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, कि जो लोगों की नीड्स हैं और जो लोगों की वांट्स हैं वो लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए हम कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में उनको सेटिस्फाई कर सकें। यही जो हमारी इकोनॉमिक्स की जो स्टडी है वो वही है। आगे बढ़ते हैं गुड्स पे। गुड्स क्या होते हैं? आइटम्स दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड वांट। जो भी आपकी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करे वो गुड्स में कहलाता है। और इसमें जो और जैसे फॉर एग्जांपल कोई खाना है, वो आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल रोटी है, आप रोटी खाते हैं, रोटी एक गुड है जो क्या वो आपको नीड्स, जो कि वो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, आप पिज़्ज़ा भी खाते होंगे, तो जो पिज़्ज़ा है वो आपकी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, वांट को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो भी एक गुड हुआ। बस जो भी आइटम्स इंसान की किसी भी नीड्स को और वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं वो गुड्स में आता है। और गुड्स होते हैं दो टाइप के, एक होता है इकोनॉमिक गुड और एक होता है फ्री गुड। इकोनॉमिक गुड वो होता है रिसोर्सेज आर यूज टू प्रोड्यूस दीज गुड्स। यानी इन गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, इन गुड्स को बनाने के लिए हमें हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। जो दुनिया में फाइनाइट रिसोर्सेज हैं वो उनको यूज़ करते हुए हम ये गुड्स बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल रोटी की ले जो मिसाल है वो ले लेते हैं। अब रोटी को बनाने के लिए चाहिए आटा। आटा क्या है? एक रिसोर्स है, लेकिन आटा क्या है? वो फाइनाइट है, वो महदूद है। आटा अनलिमिटेड तो नहीं है ना। तो चूंकि जो रोटी है उससे जो डायरेक्ट मटेरियल है वो आटा है,
और दैट इज फाइनाइट, वो अनलिमिटेड नहीं है, तो ये इकोनॉमिक गुड में आएगा। अब आते हैं फ्री गुड पे। जो फ्री गुड है, नो रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दी गुड, यानी यानी ये जो गुड्स हैं, ये जो नेचर है वो खुद ही प्रोड्यूस करता है, हमें प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं होती, यानी इससे हमारी कोई एफर्ट, हमारी कोई जो रिसोर्सेज हैं वो नहीं लगती, और ये रिन्यूएबल गुड्स होते हैं। यानी आप एक तरह से समझ लें, ये नामहदूद तो नहीं होते, लेकिन ये जो नॉन रिन्यूएबल गुड्स होते हैं उनसे ज़्यादा इस्तेमाल हो सकते हैं और बार बार यूज हो सकते हैं। ये होता है फ्री गुड। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो रिवर्स का पानी हो गया, जो हमारे पास सनलाइट हो गई, जो हम हमारे पास एयर हो गई, वो सब फ्री गुड्स में आता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले उनको बनाने के लिए, उनको मेक करने के लिए हमें कोई एफर्ट की रिसोर्स नहीं डालनी होती, और ये जो गुड्स हैं ये बार बार यूज हो सकते हैं। ये ऐसे नहीं है कि आपने एक बार इसको यूज कर लिया तो ये खत्म हो गए। तो हमारा जो फर्स्ट लेसन था वो यही था, ये जो पूरी स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स है और उसका बेसिक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम चैप्टर 2 विच इज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वहाँ से शुरू करेंगे।